तो यह जो परकीय संबंध है कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला है। परकीय संबंध कृष्ण का दूसरों की पत्नियों के साथ और दूसरी कई सारी अविवाहित गोपियों के साथ जो संबंध है उसे परकीय कहते हैं। एक नहीं, कई कई गोपियों के साथ, और सिर्फ एक विवाहिता नहीं, कई सारी विवाहिताओं या दूसरों की पत्नियों के साथ जो संबंध है वो परकीय है। तो यह कृष्ण, भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि गोलोक वृंदावन में जो सर्वोच्च है ये इस तरह से कि पेड़, कोई तालाब के पास कोई पेड़ है तो जो उसका सर्वोच्च है वो तालाब में परछाई में सबसे नीचे की तरफ दिखेगा। वैसे ही जो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के लिए जो सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला है, भौतिक जगत में अगर वो आम मनुष्य जो हैं, जो जीवात्मा हैं, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, वो अगर इसी परकीय सुख का भोग करने का प्रयास करेंगे तो वो महान पाप है और उन्हें महान दुख देने वाला है। सबसे बढ़कर पाप है यह। तो शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को सिर्फ अपनी पत्नी से भी संबंध सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही रखना चाहिए। तो दूसरों की पत्नी के साथ संबंध तो महान पाप ही। तो कभी भी जीव को भगवान का इस तरह से अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने इस तरह से परकीय संबंध रखे हैं तो हम भी रखेंगे। यह महान पाप है। भगवान भोक्ता हैं और सभी जीवात्मा की उन्होंने रचना की है उनके भोग के लिए, उनके सुख के लिए। तो जीवात्मा खुद सुख भोगने का प्रयास नहीं कर सकता। तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु खाता है, जैसे कोई केला या सेब है, तो कोई भी फल है, तो व्यक्ति भोग कर रहा है उस फल का, वो फल खुद भोग नहीं करता है। वैसे ही भगवान सभी जीवात्माओं को भोग कर रहे हैं। उसकी जीवात्माओं की रचना ही उन्होंने स्वयं के भोग के लिए करी है। यहाँ जीवात्मा खुद अगर भोग का प्रयास करें तो उन्हें असफलता ही मिलती है और बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो अगर लोग, मनुष्य समाज और पुरुष लोग, स्त्री पुरुष अगर खुद भोग करने का प्रयास करें और इस अवैध स्त्री पुरुष संघ के माध्यम से इलिसिट सेक्स लाइफ और जो परकीय संबंध है, तो ये महान पाप है और इससे बहुत दुख भोगना पड़ता है। बहुत दुख का, महान दुख का कारण है। और सिर्फ ये ही नहीं, अन्य मनुष्य किसी भी प्रकार से सुख भोगने का प्रयास करता है तो उसे आखिरकार दुख ही मिलता है। ये संसार का जो भी सुख है कैसे छल है, रेगिस्तान में पानी जैसा है, दिखता है वास्तव में रहता नहीं है। और जो सुख है भी संसार में बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़े समय के लिए, मात्रा में भी बहुत थोड़ा है। तो वास्तव में भगवान ही एकमात्र भोक्ता है जो सुख भोग सकते हैं और सभी जीवात्माएं उनकी सुख भोग के लिए हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। ये जो परकीय संबंध है कृष्ण का गोपियों के साथ, वह सिर्फ कृष्ण ही रख सकते हैं और कृष्ण ही उसका सुख भोग सकते हैं। और दूसरे स्त्री पुरुष जब आपस में इस तरह का अवैध संबंध, परकीय संबंध रखने का प्रयास करते हैं तो वो महान दुख भोगते हैं इस जीवन में भी और फिर नर्क में भी जाके वो महान दुख भोगते हैं।